मिरर एंड लेंस के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए, वन शॉट लेक्चर्स देख लिए, डिटेल लेक्चर्स देख लिए, फिर भी साइन कन्वेंशन की वजह से फाइनल आंसर गलत आता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आपने ये एसएस सर से नहीं समझा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। ये वो क्वेश्चंस है जो आपको आपके साइंस एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। एंड ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने 5 क्वेश्चंस एंड एक बोनस क्वेश्चन लिया है। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, मेरे बताए हुए तरीके से ये पूरा जितना भी सेशन चलेगा ये देख लिया, तो मैं गारंटी करता हूं कि आपके फुल मार्क्स आएंगे ये सेगमेंट से। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने एक बार साइन कन्वेंशन लिख लिया। मेरा एक वीडियो है ऑल फॉर्मूलाज इन वन शॉट, वहां पे भी मैंने साइन कन्वेंशन समझा। अब सिर्फ थोड़ा सा बताता हूं, यू हमेशा नेगेटिव, एचओ हमेशा पॉजिटिव। ऐसा क्यों सर? कौन सा साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे? बेटा साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये टीचर्स आपको गुमराह करने के लिए बोलते हैं। एक्चुअल कंसेप्ट ये है, एक हायर क्लास के टीचर से सुन लो, जो आप मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हो ना, वही लगाना है बस यहाँ पे। एंड ये यू वी एंड एफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ नहीं है। ये तो जूनियर क्लास के टीचर्स ने मिसकंसेप्शन फैला रखा है। ये है क्या बेटा? ये है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वाई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अच्छा सर, मतलब मैं ये ओरिजिन राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव जैसे कि क्लास 7 से करते हुए, हाँ ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अच्छा सर, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो यू ही है एंड हाइट तो एच ही है, बट माइनस क्यों लिखते पता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट का ये टिप का कोऑर्डिनेट देखो ना, आप माइनस यू पे जाओगे एंड फिर प्लस एचओ पे जाओगे। आप अपने दिमाग से ये डिस्टेंस वर्ड निकाल के फेंको एंड कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दो, तो आपका साइन कन्वेंशन ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो हमेशा बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ ही आता है। फिर भी यू हमेशा नेगेटिव, एचओ हमेशा पॉजिटिव, हमेशा लेंस हो या मिरर हो। एफ के लिए अलग अलग मत याद रखो बेटा। अभी केव हो गया, केव तो नेगेटिव, वेक्स हो गया तो पॉजिटिव। मतलब कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस हमेशा नेगेटिव एंड वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव। इतना फिक्स हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कितनी बार पूछा गया? 2024, 23, 22, 19, 18 क्या पूछा गया? मैं आपको सिर्फ साइन कन्वेंशन यूज करना सिखाऊंगा। एलसीएम वगैरह लेके फाइनल आंसर तक आप पहुंच सकते हो। चलिए, फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। अब मैंने क्या बोला था? ऑब्जेक्ट का साइज तो एच ओ हमेशा पॉजिटिव, एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव। आप इसे +1 सेंटीमीटर लिखेंगे। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ही है, बट बेटा ऑब्जेक्ट को तो हमेशा आप जो ओरिजिन है, जो पोल है, उससे लेफ्ट साइड में रखोगे, तो लेफ्ट साइड की वजह से u नेगेटिव -15। ये तो मैंने ऑलवेज बोला था बेटा, बोला था ना, ये तो ऑलवेज होगा, ये तो दिमाग में फिक्स कर लो। अब केव दिख गया, जैसे ही केव दिख गया, केव का क्या बोला था बेटा? नेगेटिव। तो ये फोकल लेंथ जो है इसको क्या लिखना है? -10 लिखना है। यही तो आप गलत करते हो, यही तो आप गलत करते हो। जैसे ही आपने ये लिख लिया तो क्या फाइंड आउट करना है? आपको v फाइंड आउट करना है, आपको hi फाइंड आउट करना है, मतलब हाइट ऑफ इमेज। सो कैसे करेंगे? मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाएंगे। ये मैंने आपके लिए कर दिया। सीबीएसई में रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। एच ओ +1 सेंटीमीटर ऑलवेज पॉजिटिव, यू -15, एफ -10, वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एस आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यूजिंग क्या फॉर्मूला यूज किया? 1/u + 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां से एलसीएम लेके v निकाल लिया एंड वैल्यूज पुट कर दिया। v आया -30 सेंटीमीटर। सर इमेज का डिस्टेंस नहीं है, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है। अच्छा सर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ गया, आप खुद बताइए इमेज कहां बना? लेफ्ट पे बना या राइट पे बना? बेटा लेफ्ट पे बना। लेफ्ट मतलब बिहाइंड द मिरर या इन फ्रंट ऑफ द मिरर? बेटा 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 ये है आपका कनकेव मिरर, ये है आपका कनकेव मिरर। तो अगर v नेगेटिव आया मतलब लेफ्ट साइड में बना, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखिए यहां पे लिखा है इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस को आप 30 सेंटीमीटर लिखोगे, बट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एंड मैग्निफिकेशन, मिरर मतलब नेगेटिव, मिरर में मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में नेगेटिव आएगा। वैल्यूज को अच्छे से पुट कीजिए। hi -2 आया। अब एच ओ हमेशा पॉजिटिव लिया था, कितना आया था? +1 सेंटीमीटर। hi नेगेटिव आया मतलब वो नीचे है। देखो ना, नेगेटिव मतलब क्या? नेगेटिव मतलब डाउन है, मतलब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे पॉइंटेड है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट ऊपर पॉइंटेड है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर पॉइंटेड, इमेज नीचे पॉइंटेड आया, तो इमेज कैसा आया बेटा? इन्वर्टेड आया। इन्वर्टेड तो रियल एंड मैग्नीफाइड आया। मैग्नीफाइड क्यों? क्योंकि साइज क्या आया? 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज क्या था? 1 सेंटीमीटर। ये अब सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा भैया, ये तो बहुत गंदा लेक्चर है, सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं। अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो एसएस सर के डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल है इस चैनल पे, 10th के प्लेलिस्ट पे जाइए एंड देखिए। ये सिर्फ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस हो रहा है, इतनी बार पूछा गया। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट बेटा हमेशा ho +2,
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आप बोल रहे हो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, गधेरो टीचर्स तो डिस्टेंस बोलते हैं, तो चलो माइनस कर दिया। कनकेव, जैसे ही हमने केव देखा, केव के लिए क्या याद किया था, एफ नेगेटिव आएगा। अच्छा, एफ तो दिया ही नहीं है, वो निकालना है। अच्छा अब देखो, वो रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा। क्या रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है? क्या रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड। ठीक है सर, इन्वर्टेड होता है। सो एच आई को जब पुट करेंगे, एच आई, क्या एच आई को मैं 3 सेंटीमीटर पुट करूंगा? गलत बेटा, क्योंकि एच आई तो हाइट ऑफ इमेज नहीं है, इमेज का वाई कोऑर्डिनेट है। सुनो ना, ये अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस है एंड ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है 2 सेंटीमीटर ऊपर पॉजिटिव, तो इमेज तो इन्वर्टेड है, आपने कंफर्म कर दिया। कैसे सर? रियल लिखा है, रियल मतलब आपको समझना है इन्वर्टेड है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होता है। सो इमेज का जो हाइट है ना, वो 3 सेंटीमीटर ही है, हाइट 3 सेंटीमीटर ही है, बट वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना बेटा, तो हाइट को एक माइनस साइन कौन लगाएगा बेटा? सर लगा दिया मैंने माइनस साइन, अब सही हो गया, अब सही हो गया। क्या निकालना है? फोकल लेंथ एंड पोजीशन। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एच आई -3 पुट किया एंड रीजन क्या बोला कि रियल इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है सर, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज हो गया। सर कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है बेटा? जो निकालना है उस हिसाब से। एफ निकालना है वो तो इस फॉर्मूले से लगेगा। मेरे को एच आई गिवन था, एच ओ गिवन था, एच आई एच ओ दोनों गिवन, तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला पहले ही यूज हो गया बेटा। तो v कितना आया? -24 सेंटीमीटर। सर v जो आपका -24 सेंटीमीटर आया, माइनस मतलब टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, मतलब द इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सर कंक्लूड कर दिया हमने। एंड फोकल लेंथ क्या आया? -9.6 सेंटीमीटर। हमने कंफर्म किया था, क्योंकि केव है इसलिए फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही आएगा। चलो आगे देखते हैं। इतनी बार पूछा गया, फिर से ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट एच ओ प्लस 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u -10। 3 क्वेश्चंस कराए, मन में फिक्स हो गया। एसएसएन ने मन में फिक्स कर दिया, एच ओ मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो हमेशा पॉजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर, एंड ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर एंड लेफ्ट साइड के लिए u का वैल्यू नेगेटिव एंड ऊपर के लिए एच ओ का वैल्यू पॉजिटिव। फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। कन्वेक्स है, आज वेक्स है बेटा। वेक्स मतलब f का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आना चाहिए। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो पॉजिटिव। सो r को प्लीज बेटा +30 सेंटीमीटर लिखना। सो f क्या आ जाएगा बेटा? r/2। सर क्या बात कर रहे हो, 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, नेचर, पोजिशन, साइज ऑफ इमेज क्या निकालना है? एच ओ पता है, यू पता है, एफ पता है। एच ओ पता है, यू पता है, एफ पता है, वी निकालना है एंड एच आई निकालना है। फॉर्मूला अकॉर्डिंगली अप्लाई करो। ये देखो, ये देखो, वी निकालने के लिए एलसीएम लिया एंड पुट किया। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे डायरेक्टली पुट मत कीजिए, साइन में दिक्कत आता है। पहले आप एलसीएम लेके वी, कैसे एलसीएम लेंगे एक बार दिखा देता हूँ, बस एक बार। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v फाइंड आउट करना है तो उसको 1/f रहने दीजिए, 1/u को इधर लेके जाइए। बेसिक मैथ से शर्म आ गई कराते हुए, बहुत शर्म आ रही है कराते हुए। ये f इंटू यू आएगा एलसीएम, f इंटू एफ इज f, तो u बचा, u इंटू यू इज तो f बचा। अब इसको फ्लिप कर दीजिए। बच्चों का मैथ से बेटा, क्लास 10th के स्टूडेंट्स को किसी को बताना मत कि एस सर इतने बेसिक से पेपर आते हैं, किसी को मत बताना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो v इज +6 सेंटीमीटर आ गया। +6 आया मतलब इमेज, सर इमेज डिस्टेंस तो 6 सेंटीमीटर ही है, प्लस तो ये बता रहा है कि वो ओरिजिन के राइट में है। अच्छा, मतलब ये जो इमेज है वो कहाँ पे बना? ये बिहाइंड द मिरर बना बेटा, ये बिहाइंड द मिरर बना। चलिए, एम एस एच आई अपॉन एच ओ एंड -v/u एंड ऑन सॉल्विंग एच आई एच +3 सेंटीमीटर आया। देखो एच ओ +5 सेंटीमीटर था, अब आज देखना एच ओ वॉज +5 सेंटीमीटर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। आज एच आई ऑन सॉल्विंग +3 सेंटीमीटर आया, मतलब एचओ भी अगर ऊपर पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी ऊपर पॉइंट हो रहा है, बट इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है। सेंटीमीटर है बेटा, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है। इमेज अगर ऑब्जेक्ट से छोटा है तो फिर डिमिनिश्ड है। वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसे पता चला? वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसे पता चला बेटा? अगर एच आई का साइन पॉजिटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर, तो इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है? इरेक्ट है। सो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ क्या बेटा? यस 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 यस। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? कन्वेक्स मिरर आ गया, इतनी बार पूछा। अच्छा, क्या ये डायरेक्टली देख सकते हैं? अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। सर इरेक्ट इमेज का मतलब आपने बताया था एच आई जो आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। इरेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर, तो इमेज भी ऊपर। इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का जो साइज है वो 1/3 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का साइज क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। सर टफ क्वेश्चन आ गया, तो आप एक काम करें, लेट मान लो एचओ का वैल्यू कुछ प्लस एक्स मान लो। ये प्लस एक्स मानना बहुत जरूरी है। सो मजाक करो, +x। ठीक है,
एच आई तो हमने जज कर लिया पॉजिटिव है, सो एच आई को क्या लिखेंगे, 1/3 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब प्लस x/3। इसी क्वेश्चन में अगर इरेक्ट के जगह, वर्ड होता इन्वर्टेड इमेज, ऑल्दो ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, इन्वर्टेड नहीं कर सकता। मान लेते ये कनकेव है, मान लेते एक पॉइंट के लिए कनकेव है एंड ये इन्वर्टेड था, सो एचओ को तो आप प्लस एक्स लेट करोगे, एच आई को माइनस x/3। उसने 1/3 बोला है, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको खुद से जज करना है। चलिए जो क्वेश्चन है उस हिसाब से सोचते हैं, मैंने थोड़ा सा आगे का सोच बता दिया है। चलिए ये कौन सा मिरर है, ये तो वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव। आज भी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो इसका फोकल लेंथ प्लस 36 सेंटीमीटर, सो एफ इज r/2 मतलब प्लस 18 सेंटीमीटर। सब कुछ अगर फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे है इरेक्ट है, इसलिए इसको भी हमने पॉजिटिव रखा। सो एचओ पता है, एच आई पता है, पहले मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे एंड यू एंड वी का एक रिलेशन आ गया, सॉल्व नहीं हुआ, यू एंड वी का एक रिलेशन आ गया। यहाँ पे बच्चे डर जाते हैं, अब क्या करें सर, अरे मिरर फॉर्मूला भी तो लगाओ। अब देखो 1/v प्लस यू के जगह -3v पुट किया, यू की जगह -3v एंड दिस इज 1/18, 1/v कॉमन ले लिया। ये वाला स्टेप अगर थोड़ा सा समझाओ सर, 1/v प्लस 1/-3v इज इक्वल टू 1/18, ऐसे कुछ था, यहां से समझ नहीं आ रहा। सुनो ना, इसको 1/v रखो, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3v इज इक्वल टू 1/, सर अब समझ नहीं आ रहा। अब ना बेटा कॉमन ले लो 1/v, क्या कॉमन लेना था, क्या 1/v इधर भी है, 1/v इधर भी है। अगर 1/v कॉमन ले लेंगे, अंदर ही अंदर क्या बचेगा, 1 - 1/3। बेसिक मैथ से बेटा, बेसिक मैथ से 1 - 1/3 इज 2/3 एंड v का वैल्यू फिर से आ गया प्लस 12 सेंटीमीटर। अगर v प्लस 12 सेंटीमीटर है तो u है -36 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 36 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ पोल, दैट मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट है एंड v पॉजिटिव है, मतलब v कहाँ है बेटा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ओके सर, चलिए अच्छा लेंस आ गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं बेटा, एच ओ इज प्लस 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, फिर भी यू हमेशा, लेंस हो मिरर हो कुछ भी हो, ये दोनों तो फिक्स कर लो। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीख के नहीं जा रहे हो ना, ये दोनों फिक्स कर लो, एच ओ हमेशा पॉजिटिव, यू हमेशा नेगेटिव। अच्छा सर, कन्वेक्स वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे, प्लस 8 सेंटीमीटर। पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज देख ले, क्या देखो, +4 -24 +8, v पता नहीं। अब लेंस फॉर्मूला है, सो 1/v - 1/u आएगा। अगर अभी विजिबिलिटी थोड़ा सा दिक्कत है तो आप जब इसको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे विजिबिलिटी बहुत अच्छा होगा। सो यहाँ पे v प्लस 12 सेंटीमीटर आया, दैट मीन्स इमेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। अब मिरर मत बोलना, लेंस था बेटा। एंड मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में आज माइनस साइन नहीं होगा, ऑन सॉल्विंग ये -2 सेंटीमीटर आ जाएगा। एच आई -2 सेंटीमीटर आया, एच ओ कितना था, +4 सेंटीमीटर। आज जज करना, एच ओ इज +4 सेंटीमीटर एंड एच आई इज -2 सेंटीमीटर। जब हाइट जज करोगे ना तो वैल्यू से जज मत करना, इसका हाइट कितना है, सिर्फ 4, इसका हाइट कितना है, -2 मत बोलना, हाइट तो 2 ही है, प्लस और माइनस क्या दिखाता है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट ऊपर है एंड इमेज नीचे है, एंड इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है तो इमेज इज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। सर कैसे पता चला रियल है, रियल कैसे पता चला, एच आई अगर नेगेटिव आया तो ये क्या हुआ, इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड इमेजेस हमेशा क्या होते हैं, रियल। इन्वर्टेड इमेज आया ना बेटा, इन्वर्टेड इमेजेस आर ऑलवेज रियल। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, कनकेव लेंस की बात कर रहा है, फोकल लेंथ। अब ध्यान रखना ऑब्जेक्ट का हाइट, सो एच ओ इज +6 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। केव मतलब तो सर आपने सिखाया था f का वैल्यू नेगेटिव, लेंस हो या मिरर हो। तो क्या आज हम लोग आपके ऊपर भरोसा करके f का वैल्यू -15 लिखेंगे क्या, बिल्कुल भरोसा करेंगे। फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब ये बात थोड़ा सा सोचना, जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस इमेज कहाँ पे फॉर्म करता है, कन्वेक्स लेंस का केस तो सोचो, कन्वेक्स लेंस इमेज कहाँ पे फॉर्म करता है। अगर रे डायग्राम ने आपने वीडियो देखा है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज फॉर्म होता है। सो ये v जो है, v का साइन आपको -10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। क्यों सर ये समझ नहीं आ रहा। ये जो कन्वेक्स लेंस है ना बेटा, वो पैरेलल वाला सोचो, ये पैरेलल आता था, ये डाइवर्ज कर देता था। सो इमेज कहाँ है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर इमेज, मतलब इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव या ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव एंड इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। लेट्स सी, f -15 v -10 पुट किया, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। वहां से जो मुझे फाइंड आउट करना है उस हिसाब से एलसीएम लेके u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर आया।
इस जिंदगी में अगर यू का वैल्यू सॉल्व करके नेगेटिव नहीं आया तो आपने कुछ गलत किया है। यू का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सही से यूज करना। एंड एच आई का वैल्यू क्या आ गया, +2 सेंटीमीटर। अच्छा, एच ओ का वैल्यू क्या था, +6। सुनो सुनो सुनो, एच ओ का वैल्यू क्या था, +6 सेंटीमीटर। एच आई का वैल्यू क्या आ गया, +2 सेंटीमीटर। मतलब एच आई प्लस है, एच आई प्लस है, इसका मतलब इमेज कैसा है, इमेज तो इरेक्ट है, इरेक्ट है, इसका मतलब वर्चुअल है। एंड होना भी था। ये कौन सा लेंस है बेटा, ये तो कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। एंड आज मैंने ये प्रूव भी किया। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो इसलिए था कि सीबीएसई के पहले आपको सारे केसेस रिवाइज हो जाए। 6 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिया है, आपके सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स को क्लियर किया है। अगर आपको लगता है कि ऐसे सर हम तो आपको खुद सॉल्व करते हुए एकदम डिटेल में चीजें देखना चाहते हैं, तो डिटेल में देखने के लिए आप रीस्टार्ट विद मोशन को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बात। उसके बाद आप 10th के प्लेलिस्ट पे जाइए, एसएस सर को सर्च कीजिए। एंड एसएस सर का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो एंड गेम वाला वीडियो है, जो कंप्लीट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला वीडियो है, उसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एंड इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए एंड यही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाइए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।